साथियों नमस्कार। 2024 में पूर्वी चंपारण डीएम कार्यालय के पास में जो है हम लोग आंदोलन किए थे और पूर्वी चंपारण के विभिन्न प्रखंडों से लोग आवेदन दिए हुए था। इसके आलोक में 5/11/2024 को लेटर निकला था कि जिसके ज़मीन में नल जल लगा हुआ है वही नल जल के अनुरक्षक है और उसी को अनुरक्षक राशि मिलना चाहिए। लेकिन प्रखंड द्वारा जो है लापरवाही किया जा रहा था और पैसा अनुरक्षकों को नहीं दिया जा रहा था। जब पैसा मांगने के लिए नल जल के भूमिदाता लोग जाते थे तो तरह तरह की बात बता करके टाल मटोल कर दिया जाता था। इसके लेकर के जो है फिर से 16 मई 2025 को हम लोग क्या किए थे कि पटना डीएम कार्यालय के जनता दरबार में पूर्वी चंपारण के जितने भी नल जल में काम करने वाले भूमिदाता अनुरक्षक भाई लोग हैं सभी लोग आवेदन दिए थे और आंदोलन भी किया था लोग। तो इसका नतीजा यह निकला कि 16 मई को हम लोग ने आंदोलन मोतिहारी में किया और 17 मई को लेटर निर्गत हो गया कि जिसके ज़मीन में नल जल है उसी को अनुरक्षक मानते हुए अनुरक्षक राशि दिया जाए, नहीं तो वैसे वार्ड सदस्यों पर FIR किया जाए जो वह वार्ड सदस्य जानबूझकर अनुरक्षक को अनुरक्षक राशि नहीं दे रहा है। तो हमारा एक जो है अनुरक्षक भाई ऐसे हैं जो भूमिदाता की लड़ाई जब हम लोग लड़ते हैं तो उन्होंने विरोध करता है कि ये लोग भूमिदाता की लड़ाई लड़ करके जो है पूरे सिस्टम को खराब कर रहा है। तो वो अपने आप को यह समझते हैं कि वो हम ही ज्ञानी है, बाद बाकी सब लोग तो बुर्बक ही हैं। अपने आप को वह ज्ञानी समझते हुए जो है भूमिदाता का विरोध करते हैं। तो भूमिदाता की लड़ाई जो है हम लोग जहाँ जहाँ जैसे जैसे लड़ रहे हैं उसके पक्ष में जो है लेटर निकला है, क्योंकि चयनित कार्यरत अनुरक्षक वैसे लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि चयनित कार्यरत किसे कहा जाता है। हाँ, अगर 1153 से चयनित कार्यरत अगर किसी भी लेटर में लिखा हुआ रहता तो उसको माना जाता कि 1153 से चयनित कार्यरत, लेकिन चयनित कार्यरत का मतलब यह होता है कि सरकार ने या चयन करे या ग्राम सभा ने चयन करे, जो चयन कर दिया वही चयनित कार्यरत है। तो 29-35 लेटर से जो है सरकार ने चयन कर दिया तो वह चयनित कार्यरत हो गया और उसी को जो है 1153 से चयनित कार्यरत अनुरक्षक यह समझते हैं कि वह तो हम ही चयनित कार्यरत है। ऐसा नहीं है, वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए उतना हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो लेटर निकला है 17 तारीख को, इस 17 तारीख के लेटर में क्या लिखा हुआ है इस लेटर को मैं पढ़ देता हूं। और विरोध करने वाले चुपचाप रहे, संगठन चलाना है तो सब लोग मिलजुल के संगठन को चलाइए। अगर आपका भूमिदाता समझ में नहीं आ रहा है तो आप जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी लड़ाई आप लड़िए, हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लड़ेंगे, लेकिन विरोध करना बंद कर दीजिए। नहीं तो सिखा पढ़ा करके जो आदमी जो है एक नया यूट्यूब खोला है और उसको मुंह फाड़ करके जो बात कर रहा है ना दूसरे के सिखाया पर, ठीक है उसको जो करना है करे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो यूट्यूब खोला ही है सिर्फ चिमन चौधरी को विरोध करने के लिए, अनुरक्षक के फायदा के लिए तो यूट्यूब खोला ही नहीं है, क्योंकि अनुरक्षक के हित के लिए जो आदमी कभी वीडियो बनाता ही नहीं है। खाली जब भी वीडियो में उसका देखिएगा तो चिमन चौधरी के विरोध, चिमन चौधरी के विरोध। ठीक है, कोई बात नहीं है। इस लेटर में क्या लिखा हुआ है इसको मैं आपको पढ़ देता हूँ। लेटर है समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला पंचायत राज कार्यालय, जिसका पत्रांक संख्या है 1361, दिनांक 17/5/2025। प्रेषक जिला पंचायत राज पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी सेवा में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पहाड़पुर पूर्वी चंपारण। जी हाँ, ये पहाड़पुर के लिए लेटर इसलिए निकला हुआ है कि पूर्वी चंपारण के जितने भी प्रखंड के लोग गए थे और जितने लोग आवेदन दिए थे, जिस प्रखंड के लोग आवेदन दिए थे उसी प्रखंड के लिए लेटर निकला है। इसलिए मैं पहले भी वीडियो में बताया था कि सभी प्रखंड से लोग पहुंचिए और जो लड़ेगा उसी को मिलेगा। कुछ लोग यह सोचते हैं कि वो आदमी तो लड़िए रहा है हमको फायदा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं बार बार समझाता हूं, जो लड़ेगा, जो आगे बढ़ेगा, जो आवेदन देगा, जो लड़ाई के साथ रहेगा उसी को फायदा होगा, क्योंकि 250 से 300 संख्या में हम लोग जो मोतिहारी
फारिग गए थे, जितने लोग आवेदन दिया था उसी आवेदन के आलोक में यह सार्वजनिक लेटर नहीं निकला है, यह पर्सनल लेटर निकला है कि जो जो आवेदन दिया है उनको पेमेंट करने के लिए, और जिस जिस प्रखंड से लोग आवेदन दिया है उसी उसी प्रखंड के लिए यह लेटर निकला है। और सभी लोगों का इस लेटर में नाम भी दिया हुआ है कि कौन कौन लोग आवेदन दिया है। चलिए, विषय नल जल योजना अंतर्गत अनुरक्षक का मानदेय भुगतान करने के संबंध में उपयुक्त विषय जिला जनता दरबार पूर्वी चंपारण द्वारा निम्नांकित परिवाद प्राप्त हुआ है, जो नल जल योजना अंतर्गत अनुरक्षक का मानदेय भुगतान से संबंधित है। यह जो है जनता दरबार में जो है बहुत से आवेदन वहाँ जमा किया गया है जो नल जल से जो है समस्या संबंधित है, और आगे भी है 2 पार्ट में लेटर है, इसका आगे भी इसको देख लेते हैं आगे क्या विस्तार से लिखा हुआ है। उक्त परिवाद में अंकित है कि परिवादी के निजी जमीन में नल जल योजना के तहत जल मीनार स्थापित है, परंतु अभी तक उन्हें अनुरक्षक मद के तहत निर्धारित मानदेय की राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इस संदर्भ में माह नवंबर 2024 में ही जिलाधिकारी महोदय के स्तर से एक आदेश ज्ञापांक 2466 दिनांक 5/11/2024 निर्गत है कि वैसे अनुरक्षक जिन निजी जमीन में नल जल का मीनार स्थापित है उन्हें ही अनुरक्षक मानते हुए मानदेय का भुगतान किया जाए, परंतु खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अभी तक आपके स्तर से अनुरक्षक मानदेय भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है। पुनः निर्देश दिया जाता है कि जिला जनता दरबार में प्राप्त अभ्यावेदन के साथ संलग्न जमीन के कागजात के आधार पर अंचल अमीन से सत्यापन कराकर जिनके निजी जमीन में नल जल मीनार स्थापित है तो उन्हें 15 दिनों के अंदर नियमानुसार अनुरक्षक मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश है कि यदि अभ्यावेदन के साथ वांछित कागजात संलग्न नहीं रहने पर आदेश जमीन का कागजात मांगकर अगर आवेदन में किसी भी आदमी का जमीन का कागज अगर नहीं लगा हुआ है तो यह निर्देश दिया जा रहा है कि वैसे जमीनदाता से जमीन का कागज मांगकर, साथ ही यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे आवेदन के साथ वांछित कागजात संलग्न नहीं रहने पर भी ये आवेदक से जमीन का कागजात मांगकर जांचोपरांत अनुरक्षक का मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। यदि वैसे वार्ड सदस्य जिनके द्वारा जानबूझकर अनुरक्षक का मानदेय राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। जी हाँ, वैसे वार्ड सदस्य जो अनुरक्षक की राशि नहीं दे रहा है वैसे वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर आपके विरुद्ध दायित्व का निर्वहन नहीं करने का आरोप तय कर दिया जाएगा। अगर इस लेटर का निर्वहन कोई भी प्रखंड स्तर के जो भी जिनको भी जिम्मेदारी दिया गया है इस लेटर का अगर दुरुपयोग करता है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने अपने फेसबुक पर, ताकि सभी अनुरक्षक भाई के पास में पूरे बिहार में यह वीडियो चला जाए। और इसी तरह का लेटर, मोतिहारी के लेटर पर जो कुछ लोग जो कमेंट किए हैं, घटिया तरह के जो वीडियो बना है ना मुजफ्फरपुर के लेटर पर, फिर इसी तरह का लेटर मुजफ्फरपुर में भी निकलने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, जय भूस्वामी, जय भूमिदाता, जय अनुरक्षक।